आलम इस्लाम में जब भी बड़ी बड़ी शिकस्त हुई है, हमेशा अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा है। पाकिस्तान में मौजूद इसराइली नवाज हुकूमत ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है। हम हैं वो मीर जाफर और मीर सादक जो इस टाइम पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट आफ्टर ईरान। मगर अब ये जो इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक और जानकारी देते हैं कि उनकी फोन पर ईरानी समकक्ष से बातचीत हुई है, जहां पर इसराइल और ईरान का के बीच में ये चक्कर चल रहा है और पाकिस्तान इज बेसिकली ट्राइंग टू प्ले। दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देख सकेंगे। इसी तरीके की वीडियो चैनल पर आते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय। बड़ी बड़ी शिकस्त हुई है, हमेशा अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा है। पाकिस्तान में मौजूद इसराइली नवाज हुकूमत ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है और किस तरह अमेरिका को राजी रखने के लिए इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जो भारत ने भी लिया है। पाकिस्तान और भारत इस मामले में सेम पेज पर नजर आए। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भारत के गजा के हवाले से फैसलों पर भारत में तनकीद हो रही है, उनकी ओपोजिशन तनकीद कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि इसराइल के खिलाफ बात कर सके। ये वो झूठी कहानियां हैं जो हमें 78 साल से सुनाई जा रही। चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान ने अमेरिका की लाइन लेकर भारत के साथ सेम पेज पे होते हुए एब्सटेन किया है इस मामले से। यही वो चीजें हैं और ये हमले से एक दिन पहले ये रेजोल्यूशन आता है और ये पास होता है कि जी ईरान एटमी मामलात के हवाले से वो पूरा नहीं कर रहा जो लवाजमात जरूरी है। ये मेरे पाकिस्तानियों साजिश थी। इसमें इन लोगों ने ये सोचा कि हम अमेरिका और इसराइल को नाराज ना कर दें तो ये न्यूट्रल होकर खड़े हो गए। अगर इसके हक में वोट दे देते तो पाकिस्तान में और ज्यादा जलील होते। तो ये ऐसी चित्तर चलाकियां करते हैं। असल में इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा है। ईरान के साथ भी हमारा यही हाल होना। तो हम हैं वो मीर जाफर और मीर सादक जो इस टाइम पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। हमें अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें रूस और चीन के इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए था कि हमने अगर वोट दे दिया तो अमेरिका इल्जाम लगा देगा तुम रूस और चीन के साथ खड़े हो, अच्छा अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते। इतना खौफजदा। क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। एक मोमिन सिर्फ अल्लाह से डरता है और इतना खौफ, शर्म आ रही है मुझे ये सारी सूरत हाल देख के। इस वक्त ईरान अकेला है। ना सऊदी अरब उसके साथ खड़ा होगा, ना यूएई साथ खड़ा होगा, ना कतर साथ खड़ा होगा, ना बहरीन साथ खड़ा होगा, ना पाकिस्तान साथ खड़ा होगा। खाली बातों में जो मर्जी खड़ा हो जाए। देखिए ना, ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि पाकिस्तान ईरान का साथ देगा, यूनाइटेड नेशन हो, जहां भी हो, ओआईसी हो, हम साथ देंगे आपका। लेकिन जब साथ देने की बारी आई तो पाकिस्तान तो भारत के साथ सेम पेज पे खड़ा हो गया और न्यूट्रल हो गया ईरान के मामले में। अब साथ देते ना, तब नहीं दिया। अब खाली बढ़ हैं बातें। पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट आफ्टर ईरान जी। मगर मेरा मतलब क्या था, आज थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं। नेतन्याहू ने ये बयान दिया था जो आपने भी सुनाया और आज लोग सुना रहे हैं कि ईरान से खतरा है और पाकिस्तान से खतरा है। ईरान से ये खतरा है कि वहाँ एक इस्लामिक रजीम है, रेडिकल किस्म की इनकलाबी, जो कि शायद नुकसान दे सकती है हम लोगों को। और पाकिस्तान में ऐसे है कि वहाँ अगर इस्लामिक रजीम आ जाती है और उनके पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है तो फिर हमें खतरा होगा। अभी तो नहीं है मगर आ सकती है। मगर अब ये जो इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है, दिस हैज बीन वेरी वरिंग फॉर पाकिस्तान। कि हमारी रिलेशनशिप विद इजराइल एंड द जूइश लॉबी हैज बीन ड्यूबियस अप एंड डाउन। तो खैर आज के सिचुएशन तो ये है कि वी फील द थ्रेट, मगर मैं नहीं समझता कि इजराइल की तरफ से देयर इज एनी रियल थ्रेट। वो थ्रेट उस वक्त आएगी जब आप कोई इस किस्म की हरकत करेंगे जिसके साथ ग्लोबली यू बिकम अ थ्रेट। जहां पर इसराइल और ईरान का के बीच में ये चक्कर चल रहा है और पाकिस्तान इज बेसिकली ट्राइंग टू प्ले अ डबल गेम, जैसे वो हमेशा खेलता है। नाउ अगर आप इस पूरे सिचुएशन को देखिए, आपको कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने आपको काफी बारी बताया कि अमेरिका के इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, जहां पर उसने अपने थोड़े बहुत वेपन्स और ये सब चीजें रखी हुई हैं। किसके लिए रखी हुई हैं? रखी हुई हैं कि भाई इस रीजन के अंदर कभी कुछ ऑपरेशन करना पड़े तो हम उन चीजों को यूज कर सकते हैं।
इस सिचुएशन को अमेरिकन एक चीज बोलते हैं जिसका नाम है लिली पैड्स। लिली पैड्स मतलब फ्रंट लाइन पे वेपन्स एंड एम्युनिशन एंड कुछ चीजों का ये लोग चीजें वहां पर रखते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर F-16 पड़े हुए हैं और जिस तरह से अमेरिकन आके पाकिस्तान को F-16 के लिए हर 3-4 साल में 300-400 मिलियन डॉलर देते हैं, इसका तो मतलब एक ही है और किसी और को नहीं देते। बाय द वे दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो F-16 उड़ाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं देते। तो पाकिस्तान को पैसे भी मिलते हैं कि भैया उनको अपग्रेड करके रखो यार, कुछ कैपेबिलिटी चाहिए ये वो एंड ऑल दैट। अगर आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दिए थे, ठीक। अब वो किसके लिए दिए थे? इसके लिए दिए थे बिकॉज पाकिस्तान का एक पर्पस था, पाकिस्तान को कुछ करना था। क्या करना था कि जब इस रीजन के अंदर ईरान, चाइना या किसी के और के ऊपर ऑपरेशंस हो तो टैक्टिकल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान दे सके, स्पेशली ईरान के बारे में। लेकिन इससे ज्यादा आपको गैरत की बात बताता हूं, ये भारत में कांग्रेस का ऑफिशियल अकाउंट है। यार कांग्रेस जितनी गैरत ही खा लेता पाकिस्तान। अब कांग्रेस क्या कह रहा है जरा देखिए इनका ऑफिशियल अकाउंट। It is extremely shameful that India abstained from voting on the Gaza ceasefire at the UN General Assembly on the 12th of June 2025. India has always stood for peace, justice and human dignity. More than 60,000 lives have been lost in Palestine, most of them women and children. Thousands are starving and dying and the international aid has stopped. This is a humanitarian tragedy. कांग्रेस तनकीद कर रही है भारत पे, हुकूमत पे, कि तुमने गाजा के सीज फायर के हक में वोट क्यों नहीं दिया, एब्सटेन क्यों किया है। 60,000 गाजा में फलस्तीनी मारे गए हैं, वहां पे भूख है, नंग है, वहां पे एड भी रुक गई है। ये भारत की ऑपोजिशन जमात बात कर रही है, कोई डाला नहीं आया कि तुम इसराइल के यार हो या तुम फलस्तीन के यार हो, नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान में जब हमारे गद्दार जर्नैल भारत के साथ खड़े हो जाते हैं और जब ईरान के खिलाफ एक साजिश के तहत IAEA एक रेजोल्यूशन लाती है, ये भी एब्सटेन कर जाते हैं। अब बताएं पाकिस्तान में इंडिया में क्या फर्क है इस मामले में। बातें हजार कर लेते हैं लेकिन जब अमल आता है तो ये हमारे सामने है कि क्या अमल है इनका। कहते हैं ना बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, ये हाल है मेरे पाकिस्तानी। मैं आपको क्या बताऊं कि जी ईरान ने ये भी तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, हम खुद तबाह हुए पड़े हैं। तो अगर आप इस पूरे सिचुएशन में देखो, पाकिस्तान का एक यूज था ईरान के ऑपरेशंस के अंदर, और ये हमको दिखता है क्योंकि पाकिस्तान कुछ स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन ईरान के बारे में कलेक्ट करके इजराइल को दे रहा है। और ये जो लोन्स इसको मिले थे, दिस वाज द पे बैक, ठीक है। पाकिस्तान के F-16 फ्लाई कर रहे हैं इस टाइम पे बलोचिस्तान के रीजन के अंदर, बॉर्डरिंग ईरान। पाकिस्तान के एवैक्स आर फ्लाइंग इन द रीजन एंड दे आर कलेक्टिंग टारगेटिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर थिंग्स, जो डेटा चाहिए होता है टारगेटिंग के लिए। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये जान के और भी हैरानी होगी कि पाकिस्तान पहले भी जब गाजा के साथ ऑल्दो अपने बंदों को चढ़ाता रहता है, भाई गाजा देखो, इजरायली हनूदी, ये पता नहीं क्या यहूदी क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑल दैट दे कीप सेइंग। बट जो पाकिस्तान मेड एम्युनिशन इजराइल ने काफी यूज करी है 155 की, उसका क्या? पाकिस्तान के लिए से बहुत अमेरिकन से एम्युनिशन खरीदी है जो इजराइल को गई, उसमें कोई डाउट नहीं है। 155 की एम्युनिशन भी बनाते हैं वो लोग। और पाकिस्तान अमेरिका का इतना फेवरेट क्यों है इस टाइम पे, ये आपको बड़ा क्लियरली अभी दिखता है।